हेलो दोस्तों। जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता लग गया होगा कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका स्वेग आईक्यू अकाउंट अगर बैन हो गया है तो उसे कैसे रिकवर करें या फिर उसको कैसे अनबैन करवा सकते हैं। मेरा भी एक स्वेग आईक्यू अकाउंट था, जैसा कि मैं आपको रुकिए मैं दिखा ही देता हूं आप सभी को। देखिए मेरे पास भी एक अकाउंट था ये देखिए आपको स्वेग बग का नेम जो नज़र आ रहा है D7050, यही इसी नेम से मेरा अकाउंट था और यह बैन हो चुका था। और मेरा इसमें देखिए 732 एसबी थे जो कि पूरी तरह से बैन हो चुका था। मैं इसे रिकवर करने की बहुत कोशिश कर रहा था पर नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने इसके कस्टमर से जाके कांटेक्ट किया, तब फिर उसको जो जो भी पूछा कारण, मैंने उसको सही सही कारण बताया, फिर तब जाके मेरा एक्टिवेट हो गया फिर से। और मेरे पास जितने भी एसबी पहले थे वो सभी आ चुके हैं। अगर आप सभी का भी अकाउंट बैन हो गया है और उस अकाउंट में हो सकता है 600 700 या हो सकता है 1000 एसबी भी हो और आप लोगों को टेंशन है कि मेरा एसबी बर्बाद हो जाएगा, तो वैसा टेंशन मत लीजिए। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको इस वीडियो में सभी तरीके बताऊंगा जो जो मैंने इस्तेमाल किए हैं। वो तरीके इस्तेमाल करके आप भी अनबैन करवा सकते हैं अपने अकाउंट को, या तो कहें कि रिकवर करवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी चलिए मैं आपको वो बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपको स्वेगबैक एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से इंटरफेस मिलेगा, ये तो आप जानते ही हैं। अब आपको यहाँ पर सबसे ऊपर आपको स्वेगबैक यूज़र नेम या फिर ईमेल आईडी डालना है, जिस ईमेल आईडी से आपका स्वेगबैक अकाउंट बना हुआ था यानी बैन हो चुका है, और दूसरा पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना है। अब जैसे ही लॉगिन करेंगे तो देखिए बगल में आपको एक फ़ोटो नज़र आ रहा होगा, उसमें लिखा हुआ है नॉट ऑथराइज या फिर इनवैलिड क्रीडेंशियल, दोनों में से कोई एक लिखा हुआ आएगा। आपको करना क्या है कि उसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। अब दूसरा काम क्या करना है, फिर से आपको स्वेगबक एप्लीकेशन ओपन करके फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आपको ईमेल आईडी दे देना है, जो ईमेल आईडी वाला स्वेगबक अकाउंट बैन हुआ है। इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर जैसे पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे देखिए बगल में फिर से एक फ़ोटो आपको नज़र आ रहा है, ठीक उसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद देखिए सबसे ऊपर आपको एक क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा है, सिंपली उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ नज़र आ रहा है फोर्थ ऑप्शन हेल्प सेंटर, आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस मिलेगा आपको यहाँ पर एक फॉर्म भरना है। अब चलिए फॉर्म कैसे भरना है मैं आपको बताते चलता हूँ। तो देखिए सबसे पहला है योर ईमेल आईडी एड्रेस, आपको वो ईमेल आईडी एड्रेस देना है जो बैन हो चुका है स्वेग अकाउंट वाला। इसके बाद बात करते हैं सब्जेक्ट की, तो यहाँ पर आपको देना है कि आप किस जो भर रहे हैं विषय, तो इसमें विषय क्या है, तो आपको इसमें देना है कि माई अकाउंट इज नॉट लॉगिंग, या इसी से रिलेटेड कुछ और भी आप बना के दे सकते हैं। अब बात करते हैं लेट अस नाउ हाउ वी कैन हेल्प यू। अब आपको इसमें करना क्या है कि आपको जो जो भी समस्या आ रही है आपको यहाँ पर वर्णन कर देना है। तो देखिए मैंने जो भी वर्णन किया है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो भी लिखा है कि व्हेन आई लॉग इन एस बी लाइव देन माई अकाउंट इज नॉट ओपन, it tell me not authorized, and also when I click forget password and fill email and send reset password link has been sent in Gmail, but in Gmail no any message comes from SaveIQ, what I do। देखिए मैंने जो भी लिखा है मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिख के दे दूंगा, आप वहाँ से देख के लिख लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं देखिए स्वेगबक लाइव जो सेक्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। अब आप इन चारों ऑप्शन में से दूसरा ऑप्शन या फिर चौथा ऑप्शन यानी रिपोर्ट ए बग या फिर शेयर फीडबैक, कोई भी दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज कर लीजिए। इसके बाद आपको करना क्या, अटैचमेंट में आना है। इसके बाद देखिए अटैचमेंट में आने के बाद आपको एक नज़र आ रहा है ऐड फाइल, आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए अब आपको वो स्क्रीनशॉट ले लेना है जो मैंने आपको बोला था स्क्रीनशॉट लेने के लिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही सिलेक्ट करेंगे इसके बाद यहाँ पर आपको एक सबमिट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, उस पर आप क्लिक कर देंगे। सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका रिक्वेस्ट कस्टमर के पास चला जाता है। इसके बाद आपको जीमेल से वो कांटेक्ट करेगा। तो देखिए मेरे पास भी एक जीमेल आया था, चलिए अब मैं आपको वो दिखा देता हूँ। अब आपका यहाँ पर से इस एप्लीकेशन का काम समाप्त हो गया है। अब आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है, आपको जो कुछ भी करना है आपको जीमेल में बता दिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं जीमेल पर। आपका रिक्वेस्ट जैसे ही सबमिट होता है तो SaveIQ की तरफ से आपके जीमेल पर देखिए एक मैसेज देता है
जो आपको नज़र आ रहा है स्वेग IQ की तरफ से। चलिए इसमें क्या लिखा है मैं भी देख लेता हूँ, इसमें आप भी देख लीजिए। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि मतलब थैंक्स फॉर प्लेइंग स्वेग बग, यानी कि धन्यवाद दे रहा है और इसके बाद बता रहा है कि हाँ आपका रिक्वेस्ट हमारे पास पहुंच गया, जल्दी इस पर काम किया जाएगा। लेकिन उससे पहले देखिए कुछ कहना चाह रहा है ये कि इसमें एक हमको सबमिट करना पड़ेगा टिकट थ्रू द स्वैगबक हेल्प सेंटर। तो उसी के लिए यहाँ पर देखिए एक लिंक दिया गया है। अब सिंपली आपको करना क्या है कि इस लिंक पर क्लिक कर देना है। आपका भी जब रिक्वेस्ट जब सबमिट हो जाता है तो आप स्वेग IQ की तरफ से इसी तरह से मैसेज आपको भी मिलेगा। आपको भी इस लिंक पर क्लिक करके एक टिकट इरेज करना है। तो आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने पर देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको नज़र आने लगेंगे। अब आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे आने पर आपको नज़र आएगा देखिए अकाउंट एंड सेटिंग। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे देखिए ढेर सारे सवाल आपको मिलेंगे। यहाँ पर आपके सवालों से रिलेटेड अगर यहाँ पर मिलता जुलता सवाल मिलता है तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। अगर नहीं मिलता है तो सिंपली आपको स्क्रॉल करके फिर सबसे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए आपको मिलेगा आई ट्राई टू एक्सेस माई अकाउंट एंड आई रिसीव्ड ए मैसेज दैट इट हैज़ बीन डीएक्टिवेटेड बाय। यही आपको ऑप्शन खोज लेना है। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर सर्च करके भी वो ऑप्शन सर्च कर सकते हैं और ऑप्शन मिल जाने के बाद आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए फिर से एक पेज खुलेगा। पेज खुलने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और इसके बाद देखिए आपको नज़र आ रहा है स्टिल नीड हेल्प सबमिट ए कस्टमर सपोर्ट टिकट्स। आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए फिर से एक पेज खुलेगा। अब आपसे फिर वही चीज़ मांगेगा रिक्वेस्ट करने के लिए जो आप उस एप्लीकेशन में किए थे। यहाँ पर भी आपको वही ईमेल डालना है जो बैन हो चुका है। सब्जेक्ट में वही देना है आई एम नॉट लॉगिंग। इसके बाद विच अकाउंट सेटिंग डू यू हैव ए क्वेश्चन अबाउट, आपको उस पर क्लिक करके देखिए डीएक्टिवेटेड जो नज़र आ रहा है आपको उस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको वही इसमें फिल कर देना है जो मैंने आपको बताया था। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर वही बात लिखना है व्हेन आई लॉग इन एसवी। इसी करके मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये सब लिख दूंगा, आप वहाँ से कॉपी करके या देख के लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको कंट्री चूज़ कर लेना है, आपका जो भी है इंडिया चूज कर लेना है क्योंकि यहाँ पर तो लगभग का बैन तो होता ही रहता है इंडिया वाले का। तो आपको जो भी कंट्री है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए आ जाना है सपोर्ट डॉक्यूमेंट में। तो देखिए यहाँ पर आपको एक अटैचमेंट देना है ऐड फाइल का। तो आपको ऐड फाइल पर क्लिक करके वही 2 स्क्रीनशॉट देना है जो मैंने आपको बोला था कि स्क्रीनशॉट खींच के रख लेने के लिए। तो आपको वो स्क्रीनशॉट दे देना है और देने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक कर लेंगे तब इसके बाद आपको स्वेग वर्क वाला आपको कांटेक्ट करेगा। कांटेक्ट करने में उसे थोड़ा सा समय लग सकता है, हो सकता है आप सबमिट किए तो कुछ देर बाद ही आपसे कांटेक्ट कर ले या फिर 1 या 2 दिन बाद भी कर सकता है। तो चलिए इसके बाद जो आपको स्वेग बक वाले जो भी मैसेज देंगे चलिए मैं आपको वो दिखा देता हूँ। इसके लिए आप बैक आ जाएंगे फिर से। अब देखिए अगला जो मैसेज है swagback.me, यही वाला एक मैसेज है जो स्वैगबैक की तरफ से आया था। चलिए देखते हैं इसमें कि क्या लिखा है। देखिए इसमें योर टिकट एक टिकट नंबर दिया जाता है, वो आपका अपडेट हो चुका है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि थैंक यू सो मच, आपका ईमेल हमें रिसीव हो गया है और जल्द ही हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे जितना जल्दी से जल्दी हो सके। कांटेक्ट करने में हो सकता है 10 दिन लग जाए और ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन, इसलिए आप पेशेंस बनाए रखें। बस यही सब लिखा हुआ है। ये मैसेज आ जाने के बाद आपको रिप्लाई नहीं करना है क्योंकि वो आपके कंप्लेन पर काम कर रहा है। कुछ दिन में ही फिर आपसे कांटेक्ट करेगा, तो आप अगला मैसेज आने का इंतज़ार कीजिए। अब देखिए अगला जो मैसेज आया है मैं आपको डायरेक्ट ही दिखा रहा हूँ कि देखिए हेलो थैंक यू फॉर टॉकिंग द टाइम टू राइट इन रिगार्डिंग योर अकाउंट। यहाँ पर आपसे अकाउंट से रिलेटेड यानी आपका जो अकाउंट है उससे रिलेटेड कुछ आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो देखिए यहाँ पर मुझसे मांगा गया था कि प्लीज़ वेरीफाई प्रोवाइड योर सिक्योरिटी आंसर और बर्थ डेट। यानी आप जब अकाउंट बनाए थे तो उसमें एक सिक्योरिटी क्वेश्चन और आंसर जो दिए थे तो आपको सिक्योरिटी का आंसर आपको बताना है। अगर वो याद नहीं है तो आपको डेट ऑफ बर्थ बताना है। इन दोनों में से कोई भी बता दीजिए। आपको बताना कैसे है तो यहाँ पर देखिए सबसे नीचे आपको रिप्लाई मिलेगा। देखिए मेरे यहाँ पर तो नज़र नहीं आ रहा है लेकिन आपको रिप्लाई का ऑप्शन जीमेल में मिलता है, आप वहाँ से रिप्लाई करके आप वो भेज सकते। देखिए मैंने क्या भेजा था उस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा देखिए मैंने भेजा था कि माई बर्थ डेट इज़ इतना इतना इतना, प्लीज़ सोल्व माई प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल। बस मैंने इतना ही लिखा था, इसके बाद कुछ नहीं किया था। इसके बाद फिर से स्वैगबक वालों ने देखिए मुझे कांटेक्ट किया है। इसके बाद फिर से स्वैगबक वालों की तरफ से मुझे एक मैसेज आया था। चलिए वो मैसेज देखते हैं क्या। देखिए इस मैसेज में हमको ये बताया गया था कि आपका अकाउंट क्यों बैन होगा। तो देखिए इसमें मेरा कारण दिया गया था कि आप एक से अधिक अकाउंट में खेल रहे थे या फिर आपका जो इन्फॉर्मेशन होता है
कहीं और भी शेयर करते हैं या कुछ हैकिंग करते हैं, कुछ इसी से रिलेटेड मुझे बताया गया था जिसके कारण मेरा बैन हुआ था। आपका भी लगभग यही सब बताएगा कि आपका इसी कारण से बैन हुआ है, लगभग सेम ही सेम बताता है। तो देखिए मेरा भी दिमाग थोड़ा सनक गया था कि मैं तो ये सब कुछ कर नहीं रहा था, मैं सिर्फ ओनली वन ही अकाउंट में खेल रहा था, फिर भी ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए इसके बाद फिर आपको रिप्लाई देना है, ये नहीं कि छोड़ देना, आपको इसके बाद रिप्लाई देना है। रिप्लाई में देना क्या है चलिए मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए रिप्लाई में आपको देना क्या है कि कुछ लिखना पड़ेगा कि बट सर आई प्ले इन वन अकाउंट एंड आई डोंट चीट यू, यू बिलीव मी डेट आई प्ले ओनली वन अकाउंट एंड नॉट शेयर अनदर अकाउंट, प्लीज सर ओपन माई स्वेगबक अकाउंट। या हो सकता है आप इससे रिलेटेड कुछ और भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप जो मैं लिखा हूँ वो ही आप लिखें, आप इससे थोड़ा सा अलग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको लिखना ही है। आप स्वेगबक वाले को बताना है कि हाँ मैं ये सब कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ओनली वन ही अकाउंट में खेलता हूँ और कुछ भी इन्फॉर्मेशन शेयर इधर से उधर नहीं करता हूँ। वो आपको इंग्लिश में लिख देना है, इसके बाद सेंड कर देना है। सेंड हो जाने के बाद फिर से आपको देखिए स्वेगबक वाला आपको मैसेज करा, जैसा कि मुझे भी फिर से मैसेज किया है। तो चलिए वो मैसेज क्या था चलिए दिखाते हैं। देखिए अगला मैसेज जो स्वेगबक की तरफ से आया है, देखिए लिखा क्या है कि हेलो, आफ्टर फर्दर रिव्यू वी हैव गॉन अहेड एंड रीएक्टिवेटेड योर अकाउंट। ध्यान से देखिए रीएक्टिवेटेड योर अकाउंट, इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि आपका जो अकाउंट बैन कर दिया है फिर से चालू कर दिया गया है। वो जब आपके कंप्लेन को देखें, आप इतना बता रहे थे कि हाँ मैंने कुछ नहीं किया, तो वो सब देखने के बाद एक निर्णय लिए कि चलिए आपका अकाउंट को फिर से रीएक्टिवेट कर दिया गया है। लेकिन नीचे एक मैसेज भी लिखा हुआ है कि अगर आप हमारे जो पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन होता है उससे अगर बाहर जाएंगे तो आपका अकाउंट फिर से बैन कर दिया जाएगा। बस यही सब कुछ लिखा हुआ था। या जैसे ही मैंने देखा कि मेरा अकाउंट फिर से एक्टिवेट हो गया तो मेरा खुशी का तो ठिकाना नहीं है, किसी का भी खुशी का ठिकाना नहीं रह सकता है। तो ठीक मैं भी बहुत खुश था। इसके बाद मैं अपना जाके चेक किया कि हाँ मेरा अकाउंट खुल रहा है कि नहीं खुल रहा। तो ठीक जैसे ही मैंने अपना ईमेल और पासवर्ड जैसे ही डाला फिर से सक्सेस ले लिया, इसके बाद मेरा अकाउंट फिर से ओपन हो गया। ओपन होने के बाद फिर मैंने देखा कि रिजवान भी उतना ही बचा हुआ है और जितना स्वेगबक में मेरा जितना एसबी था पहले ठीक उतना एसबी फिर से आ गया है। इसके बाद फिर मैं खुशी से आया, इसके बाद जीमेल पे इसके बाद फिर मैंने लिख दिया थैंक यू सर। इसके बाद फिर कुछ नहीं किया, इसके बाद से मेरा अकाउंट चल रहा है। तो ये सब तरीके थे जिससे मतलब आप स्वेगबक वाले से कांटेक्ट करके आप अपने समस्या को बता के आप उनसे अपना अकाउंट अनबैन करवा सकते हैं। इतना ध्यान रखिए आप खुद से कुछ नहीं कर सकते, बस उनको आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। हाँ वो आपके रिक्वेस्ट यानी कंप्लेन किए हैं उसके रिगार्डिंग उस पर काम करके आपको अपना डिसीजन सुना देंगे मैसेज के द्वारा, लेकिन आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ भी करेंगे इतना ध्यान रखिए कि आपका जो अकाउंट है एक्टिवेट वही सब करने वाले हैं, स्वेगबक वाले ही करेंगे। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको सिर्फ रिक्वेस्ट भेजना है, कंप्लेन करना है। तो इस प्रकार से ये सब तरीके अपना कर अपना अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं। पूरी तरह से अगर आपका अकाउंट पूरी तरह से बोले तो अनबैन ही हो जाए, ये गारंटी भी मैं नहीं ले सकता, क्योंकि कितने लोग फ्लोटिंग खेलते हैं, कितने लोग हैक भी करते हैं, तो उन सब का तो समझिए एक्टिवेट होना मुश्किल है। लेकिन हाँ जिन जो वो एक ही अकाउंट में खेलते हैं ओनली वन अकाउंट में, तो उन सब का लगभग चांस है कि आपका अनबैन हो जाएगा, आपका अकाउंट फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप ये सब तरीके अपनाइए, और अगर यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।